हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। बच्चे देखो, एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ने के पीछे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको आप जान लें। 6.3 जो होता है इसमें हमें स्पेशली जो है दो ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? दो ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना होता है। तो सिमिलर की बात कर लें तो सिमिलर की क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बताई है कि सिमिलर की क्राइटेरिया बस आपके पास बच्चे कितनी होती है? 3 होती है। कौन सी वो 3 हो सकती है? तो सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया होती है, साइड साइड और साइड, साइड एंगल और साइड, मैक्सिमम यूज होने वाले एंगल एंगल। बस आपके पास कुल 3 ही ऑप्शन होते हैं सोचने के लिए कि आप इनमें से या तो वो ट्रिपल यस होगा, या तो साइड एंगल साइड, या एंगल एंगल। सबसे आसान जो होता है आपको बच्चे, ये एंगल एंगल। आपको 2 एंगल दिख गए, बस आप तुरंत लिख देंगे एंगल। 2 एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। आपने पहले ही पढ़ा है कि साइड सिमिलरिटी में साइड होते कैसे हैं। तो सिमिलरिटी में साइड प्रोपोर्शनल होते हैं और एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल आपके इक्वल होंगे और साइड क्या होंगे? साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे मैं ये कहूं कि ये मेरा एक ट्रायंगल है और 1 2 3 सेंटीमीटर का है, और एक और ट्रायंगल है जो मेरा 3 6 और 9 है। तो ये दोनों ट्रायंगल बच्चे, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे बाई साइड 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 सिमिलरिटी। क्यों? क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल नहीं। साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो एंगल जो होते हैं वो हमारे इक्वल ही। अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली अगले ट्रायंगल का भी बच्चे ये 60 होगा। ये 70 है तो ये आपके पास 70 होगा। ये दोनों फिगर आप देख रहे हैं, फिगर की साइज डिफरेंट है, यहाँ फिगर की साइज डिफरेंट। सिमिलर में बच्चे एक मैंने आपको बताया बच्चे, सिमिलर की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं ताजमहल का एक फोटो ले लूँ और ताजमहल का फोटो एक बहुत बड़ा सा ले लूँ और एक छोटा सा ले लूँ, तो जो छोटा फिगर होगा और जो बड़ा फिगर होगा दोनों सिमिलर होंगे। बच्चे फिगर बड़े और छोटे से नहीं होगा, चीज तो वही है, तो वो सिमिलर होती है। ठीक है, तो सिमिलर इसी को कहते हैं बच्चे। अब आइए हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है इनको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन में आपको यही दिया है कि सिमिलर है, आपको दिखाना है, तो सिमिलर दिखाएंगे। तो सिमिलर देखते हैं, हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में, तो हमें 2 फिगर दिए गए हैं और हमें बताना है क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। तो इनको अगर हम देखते हैं तो आप देखिए, एक ट्रायंगल दिया है जिसमें 80 है, ये डिग्री बच्चे 60 है, ये बच्चे 40 है। अगला जो है वो भी वैसे ही दिया है, आपको यहाँ 80 दिया हुआ है, यहाँ 60 है, यहाँ बच्चे आपके पास 40 डिग्री है। इन दोनों ट्रायंगलों को बच्चे आपको सिमिलर बताना है, ये सिमिलर है या नहीं है। तो आप यहाँ देखो, ये वाला एंगल अगर मैं नाम इनके लिखना है तो ये हो जाएगा, ए है, बी है, सी है और पी क्यू आर है। ये पी है, क्यू है, आर है। ये दोनों ट्रायंगल बच्चे सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है? तो आप देख रहे हो बच्चे, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। और इन दोनों की खास बात बच्चे, जब 2 एंगल दिख जाते हैं हम तीसरे के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि बाई एंगल एंगल, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे पी क्यू आर के, इन दोनों ट्रायंगलों में। तो ये तो हम फिगर को देख के हमें बताना था कि कौन से फिगर आपके सिमिलर हैं, कौन से नहीं हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ये आप देख रहे हैं। इसमें आपको दूसरा फिगर दिया हुआ है, आप देखिए, तो दूसरे फिगर में भी आपको यही सब दिया है, सिमिलर के ही बारे में दिया है। तो मैं फिगर को अब जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, आप देख सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं। सेकंड फिगर में आपको दिया क्या है, इसका जो सेकंड है वो है आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है
जिसमें ये साइड 2.5 सेंटीमीटर है और इसका नाम है बच्चे ABC, और ये है बच्चे 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। और इसी के आपको एक सिमिलर एक ट्रायंगल अभी बना रहा है और पता नहीं वो सिमिलर है या नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसका नाम है बच्चे P और ये है बच्चे Q और ये है R। अगर इनको हम देखते हैं तो आप ही बताओ बच्चे ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो इसको कैसे देखते हैं बच्चे, अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें नाम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं लिखता हूं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A से B गया हूं तो 2 है, तो Q से R जाऊंगा तो 2 आएगा, 2.5 का डबल यहां आएगा, तो ये मेरा नाम जो होगा बच्चे वो QRP होगा। क्या होगा? QRP, QR और P। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए मुझे साइड, अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में एंगल को इक्वल दिखाया था, लेकिन साइड इक्वल नहीं होते हैं बल्कि प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे AB बाई AB जो है वो QR के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मैंने लिख दिया। वो इक्वल होगा जो आपके पास BC है और BC है बच्चे RP के, और यहाँ से बच्चे जब हम CA जाएंगे तो CA जो होगा C से लेके A वो बच्चे हो जाएगा PQ। तो यहाँ देखो, तो यहां मैं लिखूंगा बाई साइड 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 सिमिलरिटी, ये आपको मिल जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP, इसको बोलते हैं बच्चे। तो सिमिलरिटी लगानी हो और वो भी SSS लगानी हो तो SSS से आप कैसे लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं बच्चे एकदम क्लियरली मैं दोनों क्वेश्चनों को लगाने के तरीके मैंने लिख दिया है। साइड अगर हमारे क्या हो प्रोपोर्शनल होते हैं तो प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं। आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंट में आप लिखते थे AB बराबर QR, इक्वल लिखते थे। यहां इक्वल नहीं लिखना है, यहां आपको क्या लिखना है? प्रोपोर्शनल लिखना है। तो ये करने का तरीका होता है बच्चे। ऐसे अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको जो पहले का थर्ड पार्ट है इसको भी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। तो इस थर्ड में बच्चे देखो आपका 2 का डबल 4 है, फिगर में मैं आपको बता रहा हूं 2 का डबल 4 है, 2.7 का जो डबल है वो 5.4 होता है, वो तो है ही नहीं, मतलब थर्ड फिगर जो है वो नॉट सिमिलर है। क्या है? नॉट सिमिलर। आपको मैंने बता दिया क्यों, मैंने आपको बताया बच्चे 2.7 का डबल जो है LM जो है वो बच्चे EF के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि 2.7 का डबल 5.4 होता है। अब आइए थर्ड के बाद अगर मैं बात करता हूं फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है बच्चे देखो एक 2.7 का डबल है, तो इस फिगर को मैं आपको लिख के बता रहा हूं। यहां आपको दिया है बच्चे 2.5, यहां एंगल आपको 70 और ये दिया है 5, ये है M और ये है N और ये है L। मैंने पहला क्वेश्चन बताया था एंगल से, दूसरा बच्चे SSS से, और तीसरा जो मुझे मिल रहा है जो आपको जानना है वो आपको मिल जाएगा। ये है 5, ये है 10, ये है 70 डिग्री। ये जो आपको दिख रहा है ये है PQR, ये है PQ और R। यहां से बच्चे देखो इसकी जो क्राइटेरिया होगी वो आपको साइड एंगल साइड सिमिलरिटी की जो तीसरी क्राइटेरिया होती है, तीसरी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं। तीन ही क्राइटेरिया होती है, एंगल साइड 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 और आपका साइड एंगल साइड। पहला क्वेश्चन एंगल मैंने बताया, दूसरा आपके पास SSS बता दिया, और तीसरा आ रहा है ये भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। आप कैसे लिखोगे, तो यहां आपके पास होगा इन ट्रायंगल। अब इस नाम लिखते समय ध्यान देंगे, एंगल पे ही फोकस कर लेते हैं। एंगल M से शुरू है तो M N L। मैंने एक का तो लिखने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे को लिखने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। अगर M पे 70 है तो Q पे 70 है, और उसके बाद मैं M से N गया हूं जो कि 2.5 शो कर रहा है, तो Q से मैं P पे जाऊंगा जो मुझे क्या शो करेगा 2.5, प्रोपोर्शनल होगा 5 का, तो ये हो जाएगा। तो M के बाद N के बाद L गया हूं तो P के बाद कहां आऊंगा R। तो ये जो ट्रायंगल का नाम होगा QPR, और इसमें आपको लिखना क्या होगा, आप लिखोगे यहां MN प्रोपोर्शनल टू QP इज इक्वल टू, यहां से देखो ML ML और ML का ये डबल आपके पास QR है, ये मैंने लिख दिया। और लिखेंगे एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। ये क्राइटेरिया आपको दिख रही है, साइड एंगल साइड ऐसे लिखते हैं। साइड एंगल साइड वाली क्राइटेरिया को ऐसे हम लिखते हैं, SSS को ऐसे लिखते हैं, एंगल बता ही दिया हूं। तो ये हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी
क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा ट्रायंगल MNL सिमिलर ट्रायंगल QPR। तो ये बच्चे होते हैं, ऐसे हम फिगरों को बच्चे करते हैं, क्या दिखाते हैं, सिमिलर। तो आप अब इनमें से जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। फिफ्थ जो है ये बच्चे सिमिलर नहीं है, फिफ्थ की बात करेंगे, सॉरी, तो फिफ्थ बच्चे सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। रीजन आपके पास दिख रहा होगा बच्चे, रीजन क्या है, तो देखो 80 जो है पहले फिगर में अलग है और यहाँ दोनों एंगलों के बीच में है बच्चे। जो 6 है वो बच्चे सिमिलर है और वो एंगल से है। आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम हर तीसरे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो जो DEF होगा बच्चे वो PQR के सिमिलर होगा, DEF सिमिलर टू PQR, तो ये आपका होगा। तो आपने पहले क्वेश्चन को बच्चे आपने कंप्लीट कर दिया है। तो अब आइए हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे भी सिमिलर के ही दिया होगा, सिमिलर की कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होगी बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा। आपको दिया हुआ ये लाइन जो है और ये लाइन, इन दोनों लाइनों के बारे में उसने कुछ भी लिखा नहीं है और ऐसे आपको दिए गए हैं। ये आपके पास है D, ये है C, ये है बच्चे O और ये है A और B। यहाँ पे दिया है 125 और यहाँ एंगल दे दिया है 70। आपसे ये बस कह रहा है गिवन क्या है, तो आप इसमें देख लें ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। ये दो ट्रायंगल बच्चे आपके सिमिलर हैं और आपको दे दिया है बच्चे एंगल BOC की वैल्यू 125 डिग्री और एंगल CDO की वैल्यू 70 डिग्री। आपको बताना है DOC की वैल्यू, एंगल DCO की वैल्यू और एंगल OAB की वैल्यू आपको बतानी है। अब ये आप कैसे बताएंगे बच्चे, देखिए आपको पता है कि इसमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है और एंगल इक्वल होते हैं। हमें एंगलों का ही काम करना है तो एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको देखते हैं एंगल कैसे, DOC, तो DOC ये बच्चे हम सिमिलरिटी से नहीं लगाने वाले हैं। रीजन कि DOC एक लाइन पे बन रहा है और लीनियर पेयर से हम इसको लगा सकते हैं। DOC प्लस एंगल आपको 125 लिखो, क्योंकि अब इतने छोटे तो हो नहीं कि आपको एंगल लिख के दिखाना पड़ेगा। 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर की। तो यहाँ हो जाएगा एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये आपके पास आ गया 55 डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं तो DOC ये मेरे फाइंड हो गया, DCO, तो DC और O, इसको भी पता करने के लिए बच्चे हम अलग ही एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। देखो ये एंगल पता है, ये पता है, ये, या हम दोनों एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम निकालने की जो कोशिश करेंगे वो एक्सटीरियर से निकाल देते हैं। एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 125 डिग्री। यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। बच्चे आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो D बच्चे 70 है, C का मुझे पता नहीं है और ये जो C चाहिए उसका पूरा नाम अगर आप लिख रहे हो तो इसका पूरा नाम है DCO और 125। तो एंगल DCO की जो वैल्यू आएगी 125 डिग्री माइनस 70 डिग्री और ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। तो हमने ये भी पता कर लिया। OAB, अब ये जो एंगल आपको पता करना था इसी में आपको यूज करना था सिमिलरिटी। और तो ये बेसिक चीजें हैं, आप 9th में पढ़े हैं। लेकिन इस एंगल, ये एंगल आप कैसे पता कर सकते हैं, ये लाइन पैरेलल नहीं है, आप ऐसे पता कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ODC सिमिलर है, तो हमारे पास बच्चे है, वी हैव ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA ODC, तो ODC सिमिलर है बच्चे OBA। तो ये वाला जो एंगल है
ठीक है, वो किसके होगा आप यहां से देख सकते हो, C इज इक्वल टू ए, सी एंगल C जो होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल ए। आप कॉन्ग्रुएंट में CPCT लिखते थे, इसमें आपको लिखना नहीं होता क्योंकि आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे एंगल बराबर होंगे, तो एंगल C बराबर होगा एंगल A। अगर इनके हम पूरे नाम को लिखते हैं एंगल C के, तो एंगल C यही है और इसका नाम है बच्चे DCO, और एंगल A को लिखते हैं तो OAB, OAB। अब यहाँ पे DCO की वैल्यू आई है 55, तो एंगल OAB की वैल्यू कितनी होगी, तो 55। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए दिया होगा। अब आपको ऐसे वैल्यू नहीं निकालना है, अब आपको सिर्फ सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है बच्चे। क्वेश्चनों में सिमिलर ही आपको दिखाना रहेगा कि आप दो फिगर को सिमिलर दिखाइए, और सिमिलर दिखाने के लिए बच्चे आपको पता है कि क्राइटेरिया जो होती है वो तो आपके लिए फिक्स है, साइड एंगल एंगल और साइड ट्रिपल एस। आइए देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हम कौन सी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। लिखा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम। आपको क्या दिया है बच्चे, ट्रेपीजियम दिया है। तो हमने एक ट्रेपीजियम बना लिया, लिखा है AB पैरेलल टू DC। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा बच्चे D और C। AB पैरेलल DC, ये लाइन इसके पैरेलल है। इसके कह रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इनके जो डायगोनल है बच्चे वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट O हो गया। आपको प्रूफ करना OA बाई OC और OB बाई OD। तो यहां बच्चे देखो, सबसे पहला काम कि हमें दिखाना है सिमिलर, और सिमिलर दिखाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चे, तो AB जो है वो बच्चे पैरेलल है, AB जो है वो पैरेलल है बच्चे किसके, CD के। तो अगर ये पैरेलल होगा तो अगर मैं मेंशन कर दूं एंगल, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। ये वर्टिकली अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट तो दो ही एंगल होता है। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB तो COD। इन दो ट्रायंगलों की बात करेंगे तो पहली चीज मिल रही है एंगल 1 इक्वल मिल रहा है एंगल 2 के, और यहां होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा बच्चे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, तुमको कैसे यूज करना है, तो यहां देखो OA, अब आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल। तो OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। और भी मिलेगा बच्चे, एक और मिलता है AB बाई CD। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हमारा काम तो बस इतना ही पूछा गया है, तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। अब यहां से बच्चे देखो, तुमको OA बाई OB दिखाना है कि क्या दिखाना है, तुमको OA बाई OC, बस हैंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया बच्चे, ये इससे आगे आपको नहीं दिखाना था क्योंकि OB बाई OD ही दिखाना था। तो अब देखो ये सब सिमिलरिटी जो है एकदम आसान होती है, ठीक है। तो इसको आइए अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको लिखा हुआ है कि इन फिगर 6.36 एक फिगर आपको दिया हुआ है, TQSRP। बच्चे वो जो लाइन छोड़ दिया हूं उसको अभी बाद में बनाता हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए लिखा क्या है। वी हैव टू प्रूव इन क्वेश्चन नंबर 4 ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। आइए इसी को समझते हैं ये क्या है।
पी क्यू एस आप ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू एस ये स्मॉलर ट्राइंगल है एंड टी क्यू आर इज द ग्रेटर ट्राइंगल, टी क्यू आर ये छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। आप ऐसा शुरू से करते आ रहे हैं, एक ट्राइंगल छोटा रहता है, एक ट्राइंगल बड़ा रहता है। भाई आपको पता है चीज एक ही रहेगा, भाई मेरा ही एक छोटा फोटो, मेरा ही एक बड़ा फोटो, दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि चीजें तो बदलने वाली है नहीं। इनको सिमिलर दिखाना तो इनके साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपको दिखाना तो इनमें प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल क्या होगा? पी क्यू प्रोपोर्शनल होगा टी क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाई टी क्यू और क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर, ये मेरा टारगेट होगा और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो अब हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है। गिवन दिया है क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर और आपको दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। चलिए तुमको अभी बताया गया है बच्चे कि यहां तुम्हें क्या चाहिए, क्यू आर बाई क्यू एस, तो क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है। क्यू आर बाई अगर क्यू एस आपको आपके पास है तो आपको मिलना चाहिए क्यू टी बाई पी क्यू, ये मिलना चाहिए। क्यू टी तो मिल गया लेकिन पी आर मुझे मिला, मुझे पी आर नहीं चाहिए। जो ये पी आर आपको दिया है वो अब मैं बनाने जा रहा हूं, मुझे पी आर नहीं चाहिए, मुझे पी आर की जगह क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। तो अब वो काम मैं कर सकता हूं। देखिए ये आपको दिया है, यहां इसने लिखा है 2 और यहां इसने लिखा है 1। अब ये बच्चे आपको मैंने समझा दिया कि ये बड़े साइड का रेशियो की बात कर रहा है। तो अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो मुझे सिर्फ पी आर नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसका मतलब होगा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये हमारी क्राइटेरिया प्रॉपर्टी हो गई। अब पी क्यू की जगह हम पी आर लिख सकते हैं, तो नाउ क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर नहीं चाहिए, मुझे पी क्यू चाहिए, तो इसको क्यू पी लिखो क्योंकि क्यू पहले है तो क्यू पी लिख लो एंड और देख लीजिए एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। मैंने क्लियरली लिखा है क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी पूरी साइड ये हो गई और एंगल क्यू जो है वो कॉमन है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल आपको मिल जाएगा पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, और यही आपको प्रूफ करना था। तो बच्चे ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें लिखा है यस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। बच्चे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें लिखा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है और ये है पी क्यू आर। यहां लिख रहा है यस जो है वो पी आर पे है, यस जो है वो पी आर पे है और टी जो है वो क्यू आर पे है। क्यू आर पे कौन है, तो टी है। अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया क्योंकि ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए मुझे दिखाना है, दिया है एंगल पी बराबर, एंगल पी जो है वो इक्वल है आर टी एस, इसके इक्वल है। आपको दिखाना है ट्राइंगल, तो जो दिखाना है उसी को आप ले लीजिए, आप सॉल्यूशन डायरेक्ट कीजिए। आपको दिया इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, इन्हीं दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना है। जब ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिखाना है तो हम लेंगे किसको, इन्हीं को लेंगे। अब आइए आर पी क्यू में, आर पी क्यू में एंगल पी जो है वो मुझे इक्वल दिख रहा है एंगल टी के, और एंगल आर जो दिख रहा है वो दोनों में कॉमन।
इसको मैं लिखूंगा कि क्वेश्चन ने मुझे दिया है गिवन, और इसको मैं लिखूंगा बच्चे कॉमन। तो हमारी जो क्राइटेरिया यूज होगी वो यूज होगी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये आपके पास हो जाएगा ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। ये आपने प्रूफ कर दिया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन फिगर 6.37 आपको एक फिगर दिया है और उसमें आपको शो करना है दो ट्रायंगलों को सिमिलर। बच्चे देखो, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना होता है तो ये सबसे आसान वाली क्राइटेरिया यूज किया था, एंगल एंगल। लेकिन आपको थोड़ा सा देखो, ट्रिपल एस में भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि तीनों साइड प्रोपोर्शनल दिख जाती है। अब साइड एंगल साइड में आपको दो साइड प्रोपोर्शनल दिखाने होते हैं और एक एंगल। ये साइड एंगल साइड की ही क्राइटेरिया है। आइए इसको फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ट्रायंगल ए बी ई वी हैव या गिवन, हमें दिया क्या गया है इसके बारे में हम देख लें। तो गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। जब दो ट्रायंगल बच्चे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें मिलता क्या है, पहले वो जान लें। हमें मिलता है ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, बी ई जो होगा वो बच्चे सी डी के इक्वल होगा, और ए ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ई ए डी के। ये तीन बातें हमें मिल जाएंगी। हमें एंगल भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ साइड का काम है तो हम ये तीनों साइड हमारी इक्वल है। साइड क्या है, इक्वल है, ये मुझे मिल जाएगा। ये किससे मिलता है बच्चे, तो बाई सी पी सी टी मिलता है, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चनों में ऐसी जरूरत किसकी है। भाई मिला तो तीनों है, जरूरत तो दो की है। फिगर ये आपके पास ए है, बी है, सी है, ये बच्चे डी है और ये ई है। अगर इन दोनों ट्रायंगलों को देखो, हमारा टारगेट भी क्वेश्चन में लिखा है ए डी ई, ऊपर का ट्रायंगल। मुझे चाहिए क्या, ए डी बाई ए बी चाहिए। ए डी इसमें कहीं है, ए डी है, और ए डी बाई ए बी है। देखो ए डी भी है, ए बी भी है। तो हमें इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए सी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमने लिखा है मुझे जरूरत नहीं है तो हटा देंगे। अब यहां पे इसको एक इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको मैंने बताया कि ये कॉन्ग्रुएंट दिया था, हमने सारी बातें लिख ली। और जैसे मैं फिगर का छोटा सा ही पार्ट बनाया हूं तो मुझे पता है ये बड़े छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो ए डी बाई मुझे ए बी चाहिए और ए ई बाई मुझे ए सी चाहिए, जो यहां दिख रहा था। ए डी बाई ए बी और ए सी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी एंड ए ई। यहां है बच्चे ए ई, क्या है, ए ई है, ए ई बाई ए डी। अब यहां देखो, जब हमें ए डी बाई ए बी चाहिए और ए ई बाई ए सी चाहिए, अलग अलग थे, तो इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो भाई, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है ए डी स्मॉलर साइड है, इसका मतलब आप लिखोगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां हो जाएगा 2, पहले लिखोगे ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, यहां से आपके पास होगा ए ई है, ए ई डिवाइडेड बाई ए बी। देखो क्या रिलेशन मिल गया, ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी, ए ई बाई ए सी। और आपको क्या मिलने वाला है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये हो जाएगा बच्चे कॉमन। क्राइटेरिया आपको दिख गई। अब सोचो फिगर में जो दो लाइनें बनी थी उनका यूज क्यों नहीं हुआ। उनका यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले ही आपको यहां से स्टार्ट करवाया था। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उन ट्रायंगलों को मैंने फिगर में बनाया नहीं था। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये तीनों बातें मिल जाएंगी। तीनों बातों में दो साइड का मुझे रेशियो चाहिए था, एक साइड को मैंने इरेज कर दिया और दूसरे साइड को बच्चे लिखा था ए इक्वल टू ए डी, तो मैं ए ई इक्वल टू ए डी लिख दूंगा। ये बात तो वही है। अब डिवाइड कर दिया, मिल गया। अब ये आपके फिगर को मैंने कंप्लीट कर दिया। ये अब जाके, क्योंकि जितने ही फिगर बने होते हैं उतनी कॉम्प्लिकेशन होते हैं बच्चे। तो यहाँ क्राइटेरिया आप लगाओगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया
ट्राइंगल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, ADE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुआ है AB और C के। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 नंबर भी देख लेते हैं क्या है।